नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि दोस्तों 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। इसका प्रभाव सभी पर नेगेटिव ही पड़ने वाला है। कुछ राशियों के लिए अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों अगर ओवरऑल देखें तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसलिए दोस्तों किसी भी तरह का नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में ना पड़े, उससे बचने का सिर्फ केवल मात्र एक ही उपाय है, ईश्वर के नाम का जप। इसलिए कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों 21 जून 2020 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहण कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि पर मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में होगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है दोस्तों, जहाँ सूर्य चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और वैदिक ज्योतिष की माने तो राहु और केतु को क्रमशः उत्तर और दक्षिण लूनर नोड्स कहा जाता है। और सूर्य के ग्रहण के लिए राहु को जिम्मेदार बताया जाता है। राहु और केतु दोस्तों खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं। और पौराणिक मान्यताओं की माने तो राहु और केतु ने चंद्रमा और सूर्य को शाप दिया था, जिसके कारण उन पर ग्रहण लगता है। और ग्रहण के कारण सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को शारीरिक और चंद्रमा को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर माना जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट शरीर पर ज़्यादा दिखाई देते हैं, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसके प्रभाव मानसिक अधिक होते हैं, यानी इंसान के मन को वो कमज़ोर कर देता है, जिससे उनके शुभ फल जो है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए तो ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसका हमारे जीवन पर और देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 21 जून को जब ग्रहण होगा तब शनि, बृहस्पति और शुक्र शक्तिशाली अवस्था में होंगे, यानी काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। और एक और दिलचस्प बात ये है कि दोस्तों ग्रहण के दौरान 9 ग्रहों में से 8 ग्रह मिथुन राशि को प्रभावित कर पीड़ित करेंगे। और इसी समय 3 प्रमुख ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बुध भी गंभीर रूप से पीड़ित होंगे, जो अनेक समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा सरकार और सत्ता से जुड़े लोगों और साथ ही धार्मिक नेताओं पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालने वाले हैं। बुध जो संचार करता है, संचार के साथ में संचार से जुड़े उद्योग हुए, उससे संबंधित लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ऐसे में दोस्तों इस क्षेत्र से जुड़े लोगों पर सूर्य ग्रहण का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। अब दोस्तों अगर ज्योतिष की माने तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड, बेल्जियम, इटली, वेल्स, निचला मिस्र, आर्मेनिया, ये सब जो है वो मिथुन राशि के प्रभाव में आते हैं और जिस राशि में ये ग्रहण लगने वाला है। जबकि स्पेन, सऊदी अरब अरब और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश धनु राशि के प्रभाव में आते हैं, जिस पर ग्रहण के दौरान सूर्य की दृष्टि रहेगी। इसलिए ये देश सूर्य ग्रहण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और सूर्य ग्रहण से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा 21 जून को दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच सबसे ज़्यादा प्रभावी होने वाली है दोस्तों, जिसका प्रभाव भारत, चीन और अमेरिका पर विशेष तौर पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि भारत, चीन और अमेरिका पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की। दोस्तों ये ग्रहण अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट अमेरिका पर इसका पड़ने वाला है। अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक तनाव बढ़ सकता है, और अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों की कुंडली सिंह लगने की है, और जिनके स्वामी सूर्य ग्रहण के दौरान गंभीर रूप से पीड़ित रहेंगे। और जिसका नतीजा ये होगा कि 15 से 30 जून के बीच देश को ट्रंप सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण आंतरिक और बाहरी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय स्तर पर भी अपराध में वृद्धि होगी, जिससे सशस्त्र बल की तैनाती करने तक की संभावना उत्पन्न हो सकती है। वैसे भी दोस्तों अमेरिका में अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और ये जो स्थिति है वो और भी खराब होने वाली है इस 21 जून के ग्रहण के बाद, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को सही ढंग से नहीं निपटा जाएगा। इसलिए
नई भू राजनीतिक गतिविधियां जो वो भी प्रभावित होगी। उसके साथ ही दोस्तों शेयर मार्केट पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए जो भी ट्रेडर्स हैं, शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। अमेरिका सरकार द्वारा संवेदनशील स्थानीय जो मुद्दे हैं उनके निवारण के लिए व्यापक राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे सरकार की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंच सकती है। अमेरिका और वैश्विक स्तर पर ट्रंप सरकार पर अभिमानी होने की, हद से ज्यादा निरंकुश और दमन करने वाली सरकार होने जैसे आरोप भी लगाए जा सकते हैं। और अगर ट्रंप सरकार ने किसी भी तरह के मीडिया उद्योग से जुड़े हुए लोगों के कामकाज को बदलने के लिए अगर कोई भी नया कानून या नीति की अगर घोषणा अगर वो करती है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। और ग्रहण के कारण विदेशी सरकारों के साथ अनुबंध और समझौतों में बदलाव भी हो सकता है। अमेरिकी संसद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकती है जो ट्रंप सरकार के लिए सकारात्मक साबित नहीं होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाले हैं। ट्रंप और अमेरिका की कुंडली में ग्रहण 15 से 11 एक्सिस पर आता है, जो दर्शाता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ संगठित षड्यंत्र भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगले 2 महीने में राष्ट्रपति का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए हर तरह से ये ग्रहण बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है। साथ ही अमेरिका से जुड़े लोगों के लिए, अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी ग्रहण बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों इस ग्रहण का प्रभाव अमेरिका और चीन के संबंधों पर भी पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण चीन की कुंडली के छठे भाव में घटित होगा, जो कि क्षेत्रीय हमलों, श्रमिक वर्ग के बीच अशांति, हड़ताल, ऋण में वृद्धि तक जैसे कई नेगेटिव इफेक्ट दिखाने वाला। और चीन और अमेरिका दोनों शनि की साढ़े सती से गुजर रही हैं, जो उनकी आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सूर्य ग्रहण एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और साढ़े सती के नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से प्रकट होंगे, जिसके अंतर्गत दोनों देश अपना प्रभुत्व स्थापित करने की पूरी चेष्टा करेंगे, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता भोगेगी। वैसे भी दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच कोरोना का प्रसार को लेकर पहले से ही तनाव जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन ये तनाव 15 जून से अक्टूबर के अंत तक अपनी हर हदों को पार करने वाला है। यहाँ तक कि ये तनाव एक सशस्त्र संघर्ष का रूप भी ले सकता है, लेकिन ये नया युद्ध मुख्य रूप से आर्थिक मोर्चे तक ही सीमित होगा, जिसके फलस्वरूप चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थापना के आंतरिक पुनर्गठन के संदर्भ में विचार करना होगा। तो ये तो हो गई अमेरिका और चाइना की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे भारत की। दोस्तों 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण से भारत भी अछूता नहीं रहने वाला है। भारत की वैसे ही दशा पहले भी अच्छी नहीं थी, उसके ऊपर से कोरोना आ गया। अब कोरोना के बाद में दोस्तों ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दिखाने वाला साबित हो सकता है। भारत के राष्ट्रीय खजाने की मजबूती में गिरावट देखी जाएगी। प्रमुख विकास मापदंडों से संबंधित आंकड़े सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हो सकती है और भारतीय रुपए का मूल्य और भी नीचे जा सकता है। बैंकिंग उद्योग को एक झटका भी लग सकता है। मिथुन राशि में होने वाले सूर्य ग्रहण के कारण भारत में बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। दोस्तों ऑलरेडी 2 जो है तूफान ऑलरेडी आ चुके हैं। दिल्ली में कंटिन्यू 11 बार भूकंप जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों शांति नहीं है। अभी भी आने वाले समय में बाढ़ और भूकंप जैसी कई आपदाएं आने वाली, जिसका सामना भारत के लोगों को करना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, इटली, मिस्र देशों के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े केंद्र भी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं। दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस ग्रहण का इफेक्ट बहुत
ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको डराने के लिए नहीं दे रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ सतर्क रहने के लिए दे रही हूँ, ताकि आप पहले से तैयार हो जाएँ। दोस्तों दान धर्म ज़रूर से करते रहना चाहिए। कहते हैं ना कि विशेष हमेशा आड़े आती है, इसलिए दोस्तों जितना हो सके आप दान कीजिए और ईश्वर के नाम का जप कीजिए, बुरे कर्मों से बचिए। हो सकता है दोस्तों जीवन में आने वाली आपदाएँ जो है वो ईश्वर की कृपा से है वो टल जाएँ। दोस्तों आपके पूरे परिवार पर इस ग्रहण का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, इसके लिए आपने ईश्वर का नाम जपते रहना है और कमेंट में आपने जरूर से लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि श्री हरि विष्णु आपके परिवार पर आने वाले हर संकट से आपकी रक्षा कर सके। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री कृष्णा।